नमस्कार। जब किसी का संबंध विच्छेद होता है, डिवोर्स होता है, तो हम जानते हैं कि हमारे देश में जो कानून है, वह व्यवस्था कानून व्यवस्था औरतों को, स्त्रियों को फ़ेवर करती है। तो हमारे देश में मेन के लिए एज़ सच कोई राइट्स नहीं है। उन्हें ज़्यादा अधिकार नहीं दिए गए हैं जितने कि अधिकार औरतों को, स्त्रियों को दिए गए हैं। तो जब किसी का संबंध विच्छेद होता है तो चाइल्ड कस्टडी, बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी अधिकांशतः स्त्रियों को दी जाती है स्वभावतः, क्योंकि वो उनकी माँ है। तो ये जो है बच्चों का लालन पालन वाली क्रिया, ऐसा कोर्ट को लगता है कि माँ उसे जो कि बच्चे से निकट है, वो बेहतर होगा कि माँ को दिया जाए। और यह कानून व्यवस्था ऐसा है कि माँ को लालन पालन का अधिकार दिया जाता है, परंतु ऐसा नहीं है कि पिता को वंचित कर दिया जाता है। पिता को भी ये परमिशन होता है कि वह कुछ दिन में हो, कि सैटरडे संडे हो गया या अन्य किसी दिवस या आपसी सहमति से त्योहारों में, ये सब में वो अपने बच्चे से मिल सकते हैं कि और लेके भी जा सकते हैं बाहर उसे किसी किसी केस में। परंतु यदि कोर्ट से ऐसा ऑर्डर आ भी जाता है, उसके बावजूद भी कुछ स्त्रियां जो होती हैं वो हर तरीके के दाव पेच करती हैं ताकि उनकी जो संतान है वह अपने पिता से मिल ना पाए। और इससे जो बच्चों के वो पिता हैं वो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होते हैं। ऐसे कई सारे केस आ रहे हैं जिनमें डाइवोर्स हो जाना वो एक अलग दुख की प्रक्रिया है, वो तो है ही जो दुख की बात, परंतु इससे ज़्यादा उन्हें संकट तब उनके सामने आ जाता है जब उन्हें अपने बच्चे से मिलने नहीं दिया जाता है। वर्षों बीत जाते हैं, वे अपने बच्चों की शक्ल नहीं देख पाते हैं। और कानून में बहुत सारे ऐसे लूप होल्स होते हैं जिनका प्रयोग करके ये स्त्रियां ऐसा करती हैं। और मेरा यह वीडियो उन स्त्रियों के लिए है बेसिकली कि वुमेन का राइट, हम सब जानते हैं कि मेन का राइट जो है वो अपने कंट्री में, इंडिया में उतना ज़्यादा उनको दिया नहीं गया है। उस केस में जो वो स्त्रियां हैं, तो मैं उनसे यह कहना चाहूँगी कि उन्हें यह समझना चाहिए कि ये जो आप ऐसा करती हैं, इस तरह का बिहेवियर कि मैं अपने बच्चे से बिल्कुल हर संभव कोशिश करती हैं कि उसके पिता को ना मिलने दिया जाए, ये बिहेवियर आ कहाँ से रहा है, इसका सोर्स क्या है, इसका कारण क्या है, वह आत्म मंथन करे कि यह उनका जो सोच है वह आ कहाँ से रहा है। जब वो आत्म मंथन करेंगी तो संभवतः पाएंगी कि यह जो सोच है वह उनके नफ़रत से आ रहा है, घृणा से आ रहा है, ईर्ष्या से आ रहा है, जलन से आ रहा है, क्रोध से आ रहा है, दुख से, विषाद से आ रहा है, जो कि उन्होंने अपने पूर्व पति के साथ या उसके परिवार वालों के साथ अनुभव किया हो। तो अब होता क्या है कि वह स्त्री सोचती है कि उस व्यक्ति को दुख कैसे पहुंचाया जाए, और इसमें वह उन दोनों के कड़ी को जोड़ने का काम वह संतान करता है। तो वह संतान का प्रयोग करती हैं अपने ही पूर्व पति को और संकट पहुंचाने के लिए। तो यह आप बिल्कुल सोचिए कि यह आप क्यों, ये जो आप कर रही हैं उसका कारण यदि सच में ये नेगेटिविटी के थ्रू है, आप उस बच्चे को, जिसे आप दोनों संभवतः सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, उस बच्चे को इंस्ट्रूमेंट बना रही हैं, उस बच्चे को उपयोग कर रही हैं अपनी नफ़रत के लिए। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। भगवत गीता के कर्म योग में एक श्लोक आता है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समृद्धवः महाशनो महापाप्मा विद्धेय न मीह वैरिणम। अर्थात जो ये हमारे अंदर, व्यक्ति के अंदर जो ये डिज़ायर्स होते हैं, और ये हर व्यक्ति के अंदर ये चाह होती है कि कुछ ना कुछ उन्हें होता है कि चाहत होती है कि इस दुनिया में आके हमें यह करना है, इस दुनिया में आके हमें वह करना है। परंतु व्यक्ति जब इस पृथ्वी पर आता है तो जो कृष्ण प्रेम है
वह इस पृथ्वी पर आते ही एक तरह से समझिए अब आसक्ति में, डिज़ायर में बदल जाता है। तो व्यक्ति उस तरफ दौड़ता है, उस चाहत के पीछे, कि उसके मन में जो चाहत है उसके पीछे दौड़ता है। और उसके बाद में एक स्टेज ऐसा आता है कि उसको वहाँ भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, वहाँ भी उसको लगता है कि हर वक्त कुछ ना कुछ कमी है, कुछ बेचैनी सी है, उसका वो अनुभव करता है। फिर वह सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तब वो क्रोध की ओर जाता है, तभी भी उसे समझ नहीं आता, उसे लगता है कि क्या हो रहा है। फिर वह एक कह लीजिए कि एक भ्रम की स्थिति में चला जाता है, एक भ्रम है तो, और ये दुनिया ही उसी भ्रम से चलती है। परंतु जब व्यक्ति की जो चाहत है वह धर्म से जुड़ी होती है, तब वह सुख कारक होता है। और व्यक्ति की चाहत, वही डिज़ायर जब अधर्म से जुड़ी होती है, तब वह दुख देने वाला होता है। उदाहरण के लिए इसमें कहा गया है कि हनुमान जी को इतना क्रोध आया कि उनकी ये चाहत थी कि वह लंका का दहन करते। उनके अंदर क्रोध भी उठा, उनके अंदर चाहत भी उठी, और उन्होंने लंका का दहन कर दिया। उनका चाहत पूरा हुआ। परंतु यह चाहत किसके लिए था? यह चाहत हनुमान जी के अपने स्वार्थ के लिए था कि यह चाहत श्री रामचंद्र जी के लिए था? रामचंद्र जी के कार्य को, धर्म के कार्य को आसान करने के लिए था। यह चाहत धर्म से था कि अधर्म से? तो यह चाहत धर्म से जुड़ा था। उनकी जो डिज़ायर्स थी वह धर्म से जुड़ी थी, उनकी जो डिज़ायर्स थी वह रामचंद्र जी से जुड़ी थी। इसीलिए यह आनंदमयी था, यह चाहत सही था। परंतु जब चाहत अधर्म से जुड़ जाती है, तब वह बिल्कुल गलत हो जाता है। यह चाहत हमारे क्रोध से, हमारे अहंकार के कारण, हमारे जलन के कारण, हमारे किसी के प्रति नफरत के कारण, यह सब के कारण वह चाहत पैदा होती है, तो वह अधर्म लेकर ही आती है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को जब अपने परिवार वालों को देखते हैं, तो उन्हें बिल्कुल उनके मन में ये होती ही नहीं है इच्छा कि वह युद्ध करें। जो इच्छा, डिज़ायर था कि उनका कि हाँ मुझे धर्म के लिए, धर्म का रक्षा करना है, वह सब उस पर माया का पूरा पर्दा लग जाता है। वो माया अर्जुन जी को पूरा ढक लेता है और हावी हो जाता है उन पर, और वह अपना धर्म भूल जाते हैं। तब उनको कृष्ण जी याद दिलाते हैं कि इस वक्त उनका काम है युद्ध में धर्म की रक्षा के लिए लड़ना। तो जब चाहत होती है, उसका आधार क्या है, उसका सोर्स क्या है, यह जानने का कोशिश कीजिए कि यदि आप अपने बच्चे को नहीं मिलने देना चाहती अपने पिता से, तो उसका आधार कहाँ से आ रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि वो जो पिता है, आपका जो पूर्व पति रहा हो, उसे कोई मानसिक बीमारी हो, मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, या ऐसा कुछ अन्य कारण है जो कि बच्चे के लिए हानिकारक है, तब ये अलग प्रश्न है। लेकिन मैं नॉर्मल सिचुएशंस की बात कर रही हूँ, इसीलिए यह आप बिल्कुल ध्यान दीजिए कि यह कहाँ से रहा है। याद करिए कि हर समय मंथराओं ने केकई के दिमाग को बुरी तरह से गलत चीज़ों में लगाने का प्रयत्न किया है। और जब जब दिव्य स्वभाव वाली, जो पहले केकई दिव्य स्वभाव वाली महारानी थी, वह दुष्ट मंथरा के जाल में फंसी है, और दुष्ट मंथरा के जाल में फंसकर उसने अपने पति को पुत्र वियोग दिया है। तो भले ही दशरथ जी की मृत्यु उस पुत्र वियोग से हो गई हो, परंतु जो अपमान भरत ने केकई का किया था, वह अपमान सिर्फ उस माँ ने झेला था, क्योंकि उनकी जो चाहत थी केकई जी की, वह अधर्म से जुड़ी थी। तो जिसके लिए उन्होंने यह कार्य किया, वह उस पुत्र ने उनका बुरी तरह अपमान किया। अब बाद में उनको माँ माना भी तो सिर्फ राम के कहने पे, क्योंकि उनके जीवन में कहीं ना कहीं उनके जीवन में राम जी थे। सिर्फ उनके कहने पर भरत जी ने वापस अपनी माँ को माँ माना, वरना वो अपनी माँ को कभी माँ नहीं मानते। पर याद रखिए कि हर किसी के जीवन में हर वक्त वह राम नहीं रहते। तो ऐसा कोई कार्य मत कीजिए जिसका जो सोर्स है, जो आ ही रहा हो अधर्म से।
यही मैं कहना चाहूँगी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।